नमस्कार प्यारे मित्रों, रीट प्री 2025 के लिए एक और अगला महत्वपूर्ण नया टॉपिक संवेगात्मक बुद्धि हमने कर दी और उसी के पीछे एक छोटा सा भाग रह जाता है दोस्तों, वो है संवेगात्मक बुद्धि। शॉर्ट्स एंड नोट्स मेकिंग पैटर्न हमारा रहता है, उसी पर हम फिर से एक अगली क्लास ये देने जा रहे हैं। और कोई भी छात्र नए जुड़े हैं तो उनको मैं पहले बता देता हूँ, अवगत करवा देता हूँ आपको कि हमारी प्लेलिस्ट में सभी बाल विकास और मनोविज्ञान की शिक्षा शास्त्र की पूरी क्रम से लगा के अभिप्रेरणा से लगा के क्रम से अभी तक जो क्लास नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है वो करवाया हुआ है। और कोई छात्र जिसके नोट्स बने हुए हैं कोई बात नहीं, रिवाइज के लिए भी आपके लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10-15 मिनट की क्लासें हैं दोस्तों और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक भी पर्सन बाहर जाने वाला नहीं है। आप यहाँ पर मैंने पहले दिन से ही कहा कि ये क्लास लीजिए, उसके बाद जो भी प्रश्न है पुराने मिला दीजिए, आपको उत्तर सभी मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं टॉपिक का आगाज। तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि, संवेग पहले तो प्रश्न सबसे पहले आता है, संवेग होते क्या हैं। संवेग दोस्तों प्रेम, भय, क्रोध इत्यादि जो करते हैं ना, प्रेम, वात्सल्य, भय, क्रोध जो हैं वो इत्यादि जो होते हैं उनको ही दोस्तों संवेग कहते हैं। और ये इसके साथ जुड़ जाती है किसकी, संवेगात्मक बुद्धि। तो ये सबसे पहले नवाचार किसने दिया, तो ये प्रश्न जरूर बन जाएगा कि प्रथम विचार नवाचारी दिया किसने, तो जॉन मेयर और पीटर सेलो ने, अमेरिका के विद्वान है, और 1990 में दिया। तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न अगर यहाँ से पूछेगा तो पहला यही है कि इसका संवेगात्मक बुद्धि का प्रथम विचार किस मनोवैज्ञानिकों ने दिया, तो जॉन मेयर और पीटर सेलो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक, इनकी पुस्तक याद रखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि नाम से ही पुस्तक है इनकी। इनके अनुसार जो व्यक्ति के संवेगों पर नियंत्रण करके सीख जाता है वही संवेगात्मक बुद्धि है। जैसे कि भय है तो आप किसी भी परिस्थिति में उस भय को सीमित मात्रा में उत्पन्न करना, नियंत्रण करना सीख जाते हो। किस परिस्थिति में कौन सा संवेग उत्पन्न कर देना ये सीख जाते हो, यही दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि है। किसके अनुसार, जॉन मेयर और पीटर सेलो। इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की सारी योग्यताएं बताई हैं, आत्मचेतना, संवेग प्रबंधन, आत्म प्रेरणा, और जो है वो अगला रहेगा चौथा, दूसरों के समानुबुद्धि। आपको यहां से प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि ये विचार किसने दिया, संवेगात्मक बुद्धि, और इनकी पुस्तक याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे लगता है ये प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। ये जो है पूर्व के एग्जामों में ये पूछा गया कि संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो डैनियल गोलमैन ने 1995 में ये जो है वो संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि दिलाई थी दोस्तों। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी पुस्तक का नाम संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण किया है, ये पूरा नाम है। अगर संवेगात्मक बुद्धि खाली पुस्तक पढ़े आपको या पूछे तो पीटर सेलो और जॉन मेलो होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गोलमैन के अनुसार, इनके अनुसार क्या है, उसी समय पर उसी संवेग पैदा करना ही संवेगात्मक बुद्धि है। मान लो कोई परिस्थिति भय की है और वहां पर आप भय उत्पन्न कर देते हो संवेग, तो वो क्या है, वो संवेगात्मक बुद्धि, उचित समय पर उचित संवेग उत्पन्न कर देना, यही गोलमैन के अनुसार है। और सबसे पहले देखिए 14वीं शताब्दी में संवेगात्मक के संबंधित पहला विचार किसने दिया, अरस्तु ने किया कहा कि क्रोध करना आसान है, लेकिन किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में क्रोध करना यह सबसे मुश्किल है। मान लो कोई परिस्थिति आई लेकिन आपको क्रोध आ गया, लेकिन आपने बहुत तीव्र क्रोध कर लिया, लेकिन वहां पर जिस परिस्थिति की डिमांड होती है उसके अनुसार जो क्रोध है, मान लो आपका संवेग आया, उस परिस्थिति के अनुसार आपने जो है वो संवेग पैदा किया, भय का या क्रोध का, वही दोस्तों अरस्तु के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि है। अब देखिए डैनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक के आधार बताए कि जो परिस्थितियां होगी वहां पर संवेग उत्पन्न होगा, और प्रेरणा होनी चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए कोई भी संवेग उत्पन्न करने के लिए, और प्रयास होना चाहिए। ये सार हैं किसके आधार, गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के। अब देखिए संवेगात्मक बुद्धि के तत्व बताए इन्होंने सार, पहला है स्वयं को समझना, दूसरों को समझना, पहले स्वयं की मुझे किस मात्रा में जो है कैसे संवेग आ रहा है, दूसरों के संवेग को पहचानना, स्वयं के संवेगों को नियंत्रण रखना अपने ऊपर कि किस मात्रा में मैं किस प्रकार से संवेग उत्पन्न करूं, और दूसरों के संवेगों को समझकर आप निर्णय लेना, यही संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं दोस्तों। चलिए अंतिम स्लाइड पर अंतिम है, देखिए संवेगात्मक बुद्धि के दो पक्ष हैं, कौन सा, संज्ञान पक्ष यानी मानसिक रूप से संबंधित, भाव यानी भावात्मक रूप से संबंधित। जीवन की 80% सफलताएं किस पर निर्भर है, संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर है, याद रखिएगा। और गोलमैन के अनुसार मनुष्य में क्रियाशीलता या जो भाव या संवेग होते हैं वे संतुलित व्यवहार से हो जाता है, वही संवेगात्मक बुद्धि है। मैंने पहले कहा कि कोई भी संवेग उत्पन्न करो, किस मात्रा में उत्पन्न करो, किस उसे नियंत्रण करना ही संवेगात्मक बुद्धि है।
संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति का गुण होती है, ये किसने कहा? केवी पिट्राइड ने कहा। किसने? केवी पिट्राइड ने, कि संवेगात्मक व्यक्ति की गुण होती है। तो ये रही आज की स्लाइड, पुनः जो है वो बता देता हूं आज की स्लाइड में क्या क्या है। तो याद रखिएगा, इसका प्रथम विचार याद रखिएगा, पुस्तक याद रखिएगा और इसको प्रसिद्धि दिलाई जाने वाले श्रेय डैनियल गोल्डमैन को याद रखिएगा। जरूर आपका प्रश्न पूछ सकते हैं वहां पर, और इनकी पुस्तक याद रखिएगा। और जीवन की कितनी प्रतिशत सफलताएं निर्भर है? 80%। और संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तिगत होती है, ये किसने कहा? केवी पिट्राइड ने कहा। जो बच्चे नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लासें ले लीजिए। सभी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 1 से लगा के अभिप्रेरण से लगा के अभी तक जो क्रम चल रहा है, क्लासेस चल रही है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है, सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन, अगली क्लास में, अगले बिंदु की ओर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।